नमस्कार, जोहार, मैं यशस्विनी वाजपेयी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड, आपका अपना चैनल जहां हम लाते हैं झारखंड के विकास, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं की प्रमुख खबरों को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी खबरें मिल सके। तो आइए जानते हैं सभी खबरों को फटाफट अंदाज में। झारखंड में 1117 हेल्थ सब सेंटर बनेंगे। 619 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1117 नए हेल्थ सब सेंटरों के निर्माण की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने कुल 619 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। यह पहल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगी। वर्तमान में कई गांवों में स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। नई व्यवस्था से न केवल ग्रामीणों को समय पर उपचार मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह परियोजना राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। एनईपी के तहत रांची यूनिवर्सिटी ने साइकोलॉजी पीजी का नया सिलेबस जारी किया। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत रांची विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर मनोविज्ञान विषय का नया सिलेबस तैयार किया है। इसमें 15 थ्योरी पेपर, 4 प्रैक्टिकल और 1 प्रोजेक्ट वाइवा को शामिल किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देना और उनके रिसर्च स्किल्स को बढ़ावा देना है। नए पाठ्यक्रम से छात्रों को आधुनिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग में भी दक्षता हासिल होगी। यह कदम उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है। झारखंड में झमाझम बारिश से किसानों को राहत, धान की खेती को मिलेगा बल। गढ़वा समेत कई जिलों में मानसून की अच्छी शुरुआत हुई है। झमाझम बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान की बुआई शुरू हो गई है। किसानों के चेहरों पर राहत की मुस्कान है, क्योंकि वर्षा आधारित कृषि झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बारिश से खेतीहर मजदूरों को रोजगार मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। यह स्थिति राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बल देगी और खाद्य सुरक्षा में भी योगदान करेगी। बरवाडीहा में 3 किलोमीटर की जर्जर सड़क बनी ग्रामीणों की परेशानी का कारण। बरवाडीहा प्रखंड के ग्रामीणों को जर्जर सड़कों की वजह से भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 किलोमीटर की सड़क पर 100 से अधिक गड्ढे हैं, जिससे यातायात बाधित है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की है। यह सड़क गांवों को मुख्य बाजार और अस्पतालों से जोड़ती है, इसलिए इसकी स्थिति में सुधार जनहित में आवश्यक है। सड़क की खराब स्थिति से विद्यार्थियों और मरीजों को विशेष रूप से परेशानी हो रही है। झींग पानी में मछुआ बस्ती तक बनेगी पीसीसी सड़क, 68 लाख की लागत। पश्चिमी सिंहभूम के झींग पानी प्रखंड में मछुआ बस्ती को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 68 लाख की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना डीएमएफटी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड से संचालित हो रही है। सड़क बनने से मछुआरों को बाजार तक पहुंचने में आसानी होगी और उनका व्यावसायिक विकास भी होगा। ग्रामीणों ने इसे एक बड़ी सुविधा बताया है, क्योंकि बरसात में सड़कें कीचड़ और पानी से भर जाती हैं। गढ़वा रेहला 4 लेन बाईपास का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 3 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गढ़वा रेहला 4 लेन बाईपास सड़क का उद्घाटन करेंगे। इस सड़क से जिले का यातायात सुगम होगा और समय की भी बचत होगी। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी और स्थानीय व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा। परियोजना का क्रियान्वयन इस राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। यह सड़क क्षेत्रीय विकास के लिए अहम मानी जा रही है। जमशेदपुर में बारिश से लव कुश आवासीय विद्यालय जलमग्न, 162 छात्र फंसे। कोहली क्षेत्र स्थित लव कुश आवासीय विद्यालय में भारी बारिश के कारण जल जमाव हो गया, जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले 162 छात्र फंस गए। राहत कार्य में पुलिस और जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई और सभी छात्रों को सुरक्षित निकालकर उनके परिजनों को सौंपा। यह घटना आपदा प्रबंधन और विद्यालयों में जल निकासी व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है। प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं। झारखंड में 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में आगामी 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सचेत किया गया है। जिला प्रशासन ने राहत शिविर और आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया है। यह मौसम किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन अगर तैयारी नहीं की गई तो नुकसान भी संभव है। राज्य समेत 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, तेज हवाएं भी चलेंगी। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बिजली गिरने की घटनाओं के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने आपदा नियंत्रण दलों को मुस्तैद कर दिया है। खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए किसानों को भी सतर्क किया गया है।
ऑटो इम्यून एपिलेप्सी की समय पर पहचान और इलाज जरूरी। रांची न्यूरोसाइंस सम्मेलन। रांची में आयोजित न्यूरोसाइंस सम्मेलन में डॉक्टर भावना ने बताया कि ऑटो इम्यून एपिलेप्सी एक जटिल बीमारी है, लेकिन समय रहते पहचान कर लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। मरीजों और डॉक्टरों के बीच जागरूकता जरूरी है, क्योंकि लक्षण सामान्य मिर्गी से मिलते जुलते होते हैं। प्रशिक्षण और जांच सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग की गई है। यह सम्मेलन झारखंड में स्वास्थ्य शोध और प्रशिक्षण की दिशा में अहम माना जा रहा है। रांची यूनिवर्सिटी में एचओडी और डीन के नियमों का उल्लंघन। रांची विश्वविद्यालय में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। बिना एचओडी और डीन की सहमति के कई विभागीय फैसले लिए जा रहे हैं, जो विश्वविद्यालय अधिनियम और यूजीसी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है और अकादमिक निर्णयों की पारदर्शिता पर प्रश्न उठते हैं। शिक्षकों और छात्रों ने इस पर विरोध जताया है और विश्वविद्यालय प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। यह घटना उच्च शिक्षा संस्थानों में नियमों के पालन और प्रशासनिक जवाबदेही की अहमियत को उजागर करती है। झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ ने सौंपा मांग पत्र। झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें स्थायीकरण, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और कार्यदशा सुधार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से वे अनुबंध पर कार्यरत हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। साथ ही वेतनमान और कामकाजी हालत भी अन्य राज्यों की तुलना में कमजोर है। कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान हो, ताकि वे बिना असंतोष के बेहतर सेवाएं दे सके। गढ़वा में चैंबर ऑफ कॉमर्स की पहल से फलदार पौधों का रोपण। गढ़वा में चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में पुलिस लाइन परिसर में फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। इस अभियान का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और नागरिकों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में व्यापारियों, पुलिस अधिकारियों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस पहल से शहर के वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी और लंबे समय में कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी योगदान मिलेगा। इस प्रकार की पहलें जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की दिशा में उपयोगी हैं। 252 लाभुकों ने आवास पंजीकरण किया, पर समय पर किस्त नहीं मिली। गढ़वा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 252 लाभुकों ने आवास निर्माण के लिए पंजीकरण तो करा लिया, लेकिन समय पर किस्त जमा नहीं करने से उनका मकान निर्माण अधर में लटक गया है। प्रशासन ने भी सभी लाभार्थियों को नोटिस जारी कर समय पर किस्त जमा करने की चेतावनी दी है, अन्यथा उनका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। कई लाभुकों ने वित्तीय कठिनाई का हवाला दिया है। यह मामला योजना के क्रियान्वयन में जागरूकता और वित्तीय सहायता की जरूरत को दर्शाता है। समाज सेवी संस्था ने 4 दिव्यांग बच्चों और एक महिला को दी व्हीलचेयर। गढ़वा जिले में समाज सेवी संस्था टीम दिल का दौलत ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए 4 दिव्यांग बच्चों और एक दिव्यांग महिला को व्हीलचेयर वितरित की। इन जरूरतमंदों की पहचान स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई। संस्था ने बताया कि यह पहल जारी रहेगी और भविष्य में अधिक दिव्यांगजनों को सहायता दी जाएगी। यह कदम समाज में समावेशिता और दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। पारा शिक्षक संघ ने दिवंगत शिक्षिका के परिजनों को दी आर्थिक मदद। पलामू जिले के बेलचंपा विद्यालय की दिवंगत शिक्षिका के निधन के बाद पारा शिक्षक संघ ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके परिजनों को 56,621 की आर्थिक सहायता प्रदान की। यह राशि शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से एकत्र की गई थी। यह सहयोग न केवल मृत शिक्षिका के परिवार के लिए सहारा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सहकर्मी संकट में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। संघ ने भविष्य में ऐसे और प्रयास जारी रखने की बात कही। जात पात मिटाओ, इंसानियत बचाओ अभियान शुरू। पलामू जिला कांग्रेस सेवा दल ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जात पात मिटाओ, इंसानियत बचाओ नामक जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत विभिन्न गांवों और स्कूलों में जाकर जातीय भेदभाव के दुष्परिणामों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को मानवता के मूल सिद्धांतों से जोड़ना है, ताकि समाज में एकता, प्रेम और समानता का वातावरण बन सके। यह पहल झारखंड जैसे विविध सामाजिक संरचना वाले राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गढ़वा में खाद बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए कमेटी का गठन। गढ़वा जिले में कृषि विभाग द्वारा ऊंचे दामों पर खाद बीज की बिक्री और कालाबाजारी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। इस कमेटी को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। किसान लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि निजी विक्रेता सब्सिडी वाले बीज भी महंगे दामों पर बेच रहे हैं। प्रशासन की यह पहल न केवल किसानों को राहत देगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगी। चान्हो में बीडीओ ने खाद बीज दुकानों की जांच कर दी चेतावनी।
रांची जिले के चान्हो प्रखंड में बीडीओ ने अचानक खाद और बीज की दुकानों की जांच की। जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर कई दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि पुनः नियमों का उल्लंघन किया गया तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इस कार्रवाई से किसानों को उम्मीद है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण और सही दाम पर सामग्री मिलेगी। प्रशासन के इस मुहिम को ग्रामीण क्षेत्रों में खूब सराहा जा रहा है। गढ़वा के हरिजन टोला में जल संकट को लेकर चापाकल पर विवाद। गढ़वा जिले के हरिजन टोला में पेयजल संकट गंभीर हो गया है। गांव में केवल एक चापाकल है जिस पर पूरे टोले की निर्भरता है, जिसके चलते रोजाना विवाद और झगड़े की स्थिति बन रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र अतिरिक्त चापाकल लगाने और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। जल संकट गर्मी के मौसम में और भी गंभीर हो गया था। यह समस्या सरकार की ग्रामीण जल योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। बाईपास सड़क के उद्घाटन की तैयारी में जुटे प्रशासनिक अधिकारी। गढ़वा जिले में प्रस्तावित 4 लेन बाईपास सड़क के उद्घाटन को लेकर सांसद, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। उद्घाटन से पहले स्थल निरीक्षण, आमंत्रण पत्र वितरण, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई है। यह कार्यक्रम न केवल एक सड़क परियोजना का उद्घाटन है, बल्कि यह स्थानीय विकास की दिशा में एक प्रतीकात्मक उपलब्धि भी मानी जा रही है। चमरही गांव में वृद्धा को सांप ने काटा, इलाज जारी। गढ़वा जिले के चमरही गांव में एक वृद्ध महिला को सांप ने काट लिया। उन्हें तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं आम है, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण कई बार जान पर बनाती है। इस घटना ने फिर से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। डॉक्टरों ने बताया कि यदि समय रहते अस्पताल न लाया जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। झारखंड में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भारी बारिश की चेतावनी के तहत येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी राज्य के कई जिलों के लिए है, जहां बाढ़ की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में राहत व बचाव दलों को तैयार रखने और स्कूलों में अस्थायी शरण केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें और घर से अनावश्यक बाहर न निकलें। गढ़वा में सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता की तैयारी पूरी, 1 जुलाई से आयोजन। गढ़वा जिले में 64वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 4 जुलाई तक किया जाएगा। इस आयोजन में जिले भर के विद्यालयों से टीम भाग लेंगी। प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देना और खेल को बढ़ावा देना है। जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। इस तरह के आयोजन राज्य में युवा सशक्तिकरण और खेल संस्कृति के विकास के लिए आवश्यक है। बोकारो में फैक्ट्री हादसे के बाद औद्योगिक इकाइयों की जांच शुरू। बोकारो जिले की एक इस्पात फैक्ट्री में हाल ही में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने जिले की सभी औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है। फैक्ट्रियों में सुरक्षा उपकरण, अग्निशमन प्रणाली, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और इमरजेंसी रिस्पांस की स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस कदम से औद्योगिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में होने वाले हादसों को रोका जा सकेगा। यह कार्य श्रमिक कल्याण और पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये थी झारखंड की आज की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं यशस्विनी फिर मिलूंगी झारखंड की अगली बड़ी अपडेट के साथ।